हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। हमारी जो श्रृंखला चल रही है 10 कदम, उसमें आज की हमारी जो क्लास है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आपने हार मानी नहीं है। आपको ये गुड न्यूज़ देनी है कि आप टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी की भी तैयारी करते रहिए। क्योंकि एलटी या जीआईसी इनमें से भी दोनों में से एक और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा साल के अंत तक। तो आप थोड़ा थोड़ा जीएस पर भी कमांड करते रहिए, क्योंकि बिना जीएस के इन दोनों में आप सीट नहीं हासिल कर सकते। क्योंकि ये दोनों इनमें क्या है, जीएस का पार्ट रहता है। ठीक है, 150 में यहाँ 30 क्वेश्चन रहते हैं जीएस के, ऐसे 150 में यहाँ 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो इसलिए आप क्या करें कि थोड़ा थोड़ा इसको भी टाइम देते रहें। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है दोनों ही एग्जामों में, तो ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप इस पार्ट को भी अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते क्योंकि आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो चलिए हौसलों को क्या है, उड़ान के आगे मंजिल की ऊंचाई कम करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर बार रिपीटेशन में आपको मिलता है। हर एग्जाम में आप चाहे जीआईसी का देख लीजिए, एलटी का देख लीजिए और चाहे यूपीजी टीजीटी पीजीटी का देख लीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो मिलता ही मिलता है। अगर बात की जाए पेट में छाले यानी अल्सर होने पर इनका कम सेवन करना चाहिए। तो पेट में जो अल्सर होते हैं वो 3 तरह से होते हैं। आंतों में हो जाते हैं, पेट में हो जाते हैं, याद रखिए पेट की दीवारें गल जाती हैं किससे, एसिड बनने से। तो यहाँ पर 3 टाइप होते हैं अल्सर के, बट कभी भी टाइप्स नहीं पूछे जाते। यही पूछा जाता है कि पेट में छाले यानी अल्सर होने पर किसका सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको क्या है, डाइटिशियन या डाइट वाला जो पार्ट है वो पूरा कराया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब किसी के पेट में छाले हो जाएंगे तो आपको देखना है खुरदड़ी चीज़ है। और आपने जहाँ आपकी त्वचा छिल जाए आप क्या करें, उस पर मिर्ची लगा लें तो वो लगेगी आपको। ठीक है, आपकी कहीं पे भी त्वचा कट जाए चाकू या उससे, उस पर थोड़ी मिर्ची रखना तो देखना वो लगेगी। तो जब बाहरी त्वचा पे लगती है तो अंदर की त्वचा तो और ज़्यादा सॉफ्ट होती है, अंदर की परतें तो और ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शनों को बात की जाए तो पहला ऑप्शन है मिर्च मसाले। ठीक है, स्पाइसेस, रेशेदार भोजन यानी यहाँ पे है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आरडीए 2020 के अनुसार कितना फाइबर एक व्यक्ति को अपने दैनिक आहार में लेना चाहिए। यानी फाइबर की मात्रा यानी रेशों की मात्रा कितनी अपने आहार में लेनी चाहिए। आपको बता दें कि पहली बार यानी आरडीए 2020 में पहली बार रेशे को यानी फाइबरों को इंक्लूड किया गया है। इससे पहले जो आरडीए था 2010 का, उसमें रेशों की बात नहीं थी। ठीक है, तो रेशेदार भोज्य पदार्थ मतलब रेशों को कितना लेना चाहिए एक व्यक्ति को। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है रेशेदार भोजन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए और बी दोनों। वृद्धि का अर्थ है, तो ये आ चुका क्वेश्चन है टीजीटी का आ चुका क्वेश्चन है। तो वहाँ पे पूछा गया था वृद्धि का अर्थ है संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों, संख्यात्मक गुणात्मक दोनों, इस तरह से पूछा गया था। तो याद रखिएगा वृद्धि जिसको हम नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है संख्यात्मक बदलाव है, दूसरा ऑप्शन है दिशात्मक बदलाव है, तीसरा ऑप्शन है लंबवत बदलाव है, और डी ऑप्शन है गुणात्मक बदलाव है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन की अगर बात की जाए तो ये कैसा है, तो ये संख्यात्मक बदलाव है। सामुदायिक विकास योजना का आरंभ हुआ था। तो सामुदायिक विकास योजना का आरंभ दो ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1950 को, बी ऑप्शन है 25 मार्च 1950 को, सी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1952 को, और डी ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1964 को। आपको बता दें कि ये क्वेश्चन इसलिए रखे गए हैं कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हर बार रिपीट होते हैं। अगर आपको नहीं आते तो आज के बाद आने चाहिए, और अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुड बात है। चलिए तो यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो वो हमारा है 2 अक्टूबर 1952
ठीक है, 52 यानी 1952 को 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 2 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाता है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तथा 2 अक्टूबर ही क्यों लिया गया, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सामुदायिक विकास के लिए 1952 की बात है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्षेपी यानी प्रोजेक्टिव नहीं है। आपको बता दें प्रोजेक्टिव का अर्थ होता है, प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, उसमें से एक लाइट निकलती है। जिस चीज़ में से लाइट या फॉक्स ना निकले, जैसे आपका फ़ोन का मोबाइल का कैमरा, इस समय समझिए मोबाइल का कैमरा जब आप फ़ोटो खींचते हो तो क्या होता है कि ऐसे लगता है कुछ तरंगें सी निकलनी, जैसे आप खींच के मतलब ओके कर दे तो ऐसे करता है खिंच, तो वो तरंगें बंद हो जाती हैं। तो जिस चीज़ में ये वाला प्रोसेस ना हो वही समझ लीजिए कि वो प्रक्षेपित यानी प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो बात की जाए ऑप्शनों की, तो मॉडल है, फोटोग्राफ है, फ्लैश कार्ड है और स्लाइड है। तो यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ में भी इस तरह का प्रोसेस होता है, फ्लैश कार्ड में भी होता है और स्लाइड में भी होता है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें मॉडल में क्या है, कोई फ्लैक्स नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा समाज विकास में सम्मिलित नहीं है। अगर समाज विकास में सम्मिलित नहीं देखा जाए तो राज्य स्तर, बी ऑप्शन है देश स्तर, सी ऑप्शन है जनपदीय स्तर और डी ऑप्शन है ग्राम स्तर। तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो देश स्तर शामिल नहीं है। भाई आपने देखा होगा सामाजिक विकास में हमेशा क्या हो जाता है, नीचे तक शुरुआत करी जाए तो ग्राम स्तर, राज्य स्तर और जनपदीय स्तर होता है। अगर ऊपर से करेंगे यहाँ पे तो जनपदीय स्तर, राज्य स्तर और ग्राम स्तर, इस तरह से बनेगी हायरार्की। सार्वग्रहित रुधिर यानी यूनिवर्सल डिस्पेंटेड ब्लड का ग्रुप है, यानी यहाँ पे सार्वग्रहित रुधिर की अगर बात की जाए तो सार्वग्रहित रुधिर में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शनों की अगर देखें तो ए है, दूसरा ऑप्शन बी है, तीसरा ऑप्शन ए बी है और चौथा ऑप्शन ओ है। तो यहाँ पे सार्वग्रहित रुधिर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये रहेगा ए बी है। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं। तो यहाँ पर रेशम के अगर कीड़ों की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है सेरीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है एपीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है पीसीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो रेशम अधिकतर लोग शहरों के पहनते हैं, याद रखिएगा। अधिकतर क्योंकि उसमें शाइनिंग होती है और वो अपनी तरफ मतलब अट्रैक्टिव करती है। तो ऐसा कपड़ा कौन पहनते हैं, शाही लोग पहनते हैं। तो शहर से शहरी यानी शहरी कल्चर, याद रखेंगे शहरों के लोग क्या पहनते हैं, रेशम पहनते हैं। तो शहरी कल्चर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों एवं सब्जियों में लाल रंग निम्न कणों की उपस्थिति के कारण होता है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अगर यहाँ पे ऑप्शनों की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लेविन तथा फ्लोविनोइड है, और बात की जाए बी ऑप्शन की तो क्लोरोफिल है, और बात की जाए सी ऑप्शन की तो एंथोसाइनिन है, और बात की जाए तो उपयुक्त सभी है। तो यहाँ पे एंथोसाइनिन है, इसी की वजह से सब्जियों का रंग आपको नज़र आता है। तो एंथोसाइनिन क्या देता है, सब्जियों को कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। तो नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है तो पहला ऑप्शन है एफडीआर, दूसरा ऑप्शन है एलआईसी, तीसरा ऑप्शन है एनएससी और चौथा ऑप्शन है लॉटरी। तो नियोजन का कौन सा बेस्ट तरीका नहीं है, तो वह लॉटरी क्या है, नियोजन का बेस्ट तरीका नहीं है। निम्नलिखित में से कौन समय व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, तो पहला है पीक लोड, दूसरा है कार्यवर्ग, तीसरा है विश्राम काल और चौथा है थकान। ठीक है, यहाँ पे जो है कि पूछा गया है कि कार्य व्यवस्थापन का यंत्र नहीं है। भाई थकान तो खुद में ही क्या है, एक फैक्ट है, बट यहाँ पे यंत्र की बात हो रही है, यानी यहाँ पे टूल्स की बात हो रही है। तो पीक लोड, कार्यवर्ग और विश्राम काल ये यंत्र की तरह कार्य आते हैं, बट थकान कोई यंत्र नहीं है। थकान तो क्या है, व्यक्ति को कार्य के बाद होने वाली है। ठीक है, अगर थकान को अगर हम परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति को काम के दौरान, काम के बाद जो होती है या काम के दौरान जो होती है वही थकान कहलाती है। यहाँ पे लैक्टिक एसिड उसके जमा हो जाता है। चलिए, लैक्टिक एसिड के जमा होने से थकान का क्या होता है, एहसास होता है या थकान होती है।
तो आई होप आज हमने 10 कदम श्रृंखला को कंप्लीट कर लिया। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये PDF आपको आपके टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो यहाँ हमारी 10 कदम श्रृंखला चल रही है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। वंदे मातरम। जल्दी ही फिर हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।